वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। यूनिवर्सिटियों में एमफिल और पीएचडी लेवल पर मकाला जात लिखने का कहा जाता है। कुछ अहबाब हुस्न ज़न की बिना पर मुझ फ़कीर से भी रब्ता करते हैं, तो जो हस्ब इस्तिताअत ज़हन में मौज़ूआत आते हैं वो रहनुमाई कर दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे जहन में आ रही थीं जिन पर काम होने चाहिए। हो सकता है इन मेरी बातों से किसी भाई को फ़ायदा हो जाए। मसलन सही बुखारी के माखिज़ पर फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर खालिद ज़फ़रुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह का एक बहुत अहम काम मतबू है। उसको जब हम मनहजी अंदाज में पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, वहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। मसलन उसी अंदाज में सही मुस्लिम के माखिज़ पर भी पीएचडी लेवल का काम हो सकता है। सही मुस्लिम में नहीं, सुनन अबी दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन इब्न माजा है, सुनन नसाई है, ये सुनन अरबा, इन पर भी इसी नुयत का काम हो सकता है। मसलन सुनन इब्न माजा के माखज़ इस पर भी काम हो सकता है। बल्कि जितने भी कुतुब हदीस मुतदाविल हैं, जितने भी कुतुब हदीस मुतदाविल हैं, हर किताब पर पीएचडी लेवल का काम इसी अंदाज में हो सकता है। ये मनहज और तरीका, तकसीम, अबवाब का खुत्ता वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बना हुआ है सही बुखारी के माखिज़ में, जो असलन फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर फ़वाद सिज़गीन रहमतुल्लाह का तुर्की ज़ुबान में मकाला था पीएचडी का, उसका उर्दू में तर्जमा हुआ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक खुत्ता है बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल के थीसिस का कि आप जिस भी हदीस के माखिज़ पर काम करना चाहते हैं, पहले बनज़र गायर फहरिस्त को आप देख लें एक दफ़ा। सही बुखारी के माखिज़ जो उर्दू में छपी हुई है, आपको हर किताब का खुत्ता बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक ये मेरे जहन में बात थी। दूसरी बात, बड़े सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जहाबिज़ा, बड़े बड़े अइम्मा मुहद्दिसीन गुज़रे हैं और अब भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। उनकी खिदमात पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मसलन मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह पर, उनकी खिदमात पर बहुत कुछ लिखा गया है। हमारे सिटी कसूर के फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल बासित आबिद हाफिज़हुल्लाह ने मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के फ़िक़ा पर पीएचडी का मकाला लिखा और वो माशाल्लाह कई अरसा पहले वो पास भी कर चुके हैं। अब उसी मकाला को बुनियाद बनाकर मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के हदीसी खिदमात, यानी फ़न हदीस पर उनके रुझानात, उनके उसूल ज़वाबित जो मियाँ साहब ने अपने फतावा में, अपने कुतुब में तहरीर किए, जिन उसूलों की बुनियाद पर वो खिदमती हदीस करते रहे सारी उम्र, इस पर एक मुस्तकिल पीएचडी का मुकाला हो सकता है। कुछ भाइयों को मैंने बताया भी है कि इस पर आप खुत्ता पेश करें। इसी तरह मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह उसूल फ़िक़ह में बड़े माहिर थे, कुरान करीम में बड़े माहिर थे, अकीदा में बड़े माहिर थे, मनहज में बड़े माहिर थे। यानी एक एक चीज़ पर मियाँ साहब मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की किताबों से, उनके शागिर्दों की ने जो आरा निकल की है मियाँ साहब की, उनसे मदद लेकर अकीदा में मनहज, हदीस में मनहज, फ़िक़ह में मनहज वगैरह वगैरह, फतावा में मनहज, इस पर काफ़ी ज़्यादा मकाला जात पीएचडी लेवल के लिखे जा सकते हैं। इसी तरह बरे सगीर में एक बहुत बड़ा नाम
मुहद्दिस शम्सुल हक अज़ीमाबादी रहमहुल्लाह का है। इसी तरह मुहद्दिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह का नाम है। शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह का नाम है। अल्लाहु अकबर। शेखुल हदीस मोहम्मद अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमहुल्लाह का नाम है। यानी मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का हर शागिर्द, अल्लाहु अकबर, हर शागिर्द पर PhD एक नहीं 20 मकाला जात लिखे जा सकते हैं। अगर हम उनके एक शागिर्द को ले लें, उसकी खिदमात पर, उसके मनहज पर काम करना शुरू कर दे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अरब को जज़ाए खैर दे। वहाँ हम देखते हैं यानी इब्ने बाज राहिमहुल्लाह की खिदमत हदीस पर, हदीस में मनहज पर एक बहुत वसी और अरीज 1000 सफ़े से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल मैंने वहाँ किताब देखी और बड़ी खुशी हुई कि इब्ने बाज रहमहुल्लाह के फतावा जात, उनकी तकरीरों से, उनकी किताबों से, उनके दुरूस से उस मुसन्निफ ने, मुहक्किक ने कमाल मेहनत करके एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया। तो ये अजम के अंदर हमारे यहाँ बरसगीर में ऐसा रुझान अभी कम है, होना चाहिए। यानी तोहफतुल लहफ़ज़ी, अल्लाहु अकबर, उलूम हदीस का इसमें अंबार लगा हुआ है। बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन, अल्लाहु अकबर, मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद मुहद्दिस गोंदलवी रहमहुल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब हजरत हाफिज मोहम्मद मुहद्दिस गोंदलवी रहमहुल्लाह की किताबों में हर फन पर, जितने भी फनून हैं, हर फन का डाटा बहुत ज्यादा मौजूद है। नौजवान खड़े हों, अल्लाह ताला तौफीक दे, तो मुहद्दिस गोंदलवी रहमहुल्लाह की जरह तदील पर आ रहा, वो एक अलग थीसिस है, बहुत बड़ा PhD का। उलूम हदीस पर आ रहा, ये एक अलग काम है। उसूल फ़िक़्ह पर, लुगत पर, शरह हदीस पर, यानी वो ऐसे अजीम इंसान थे कि हर फन के इमाम थे। हमें हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह के 10 के करीब शागिर्दों से हमें इस्तिफादे का, पढ़ने का मौका मिला है। अल्लाह अकबर। हर कोई, हर शागिर्द जिसको भी हम मिले हैं, 10 से ज्यादा से तो हमने पढ़ा है तकरीबन। और जो वैसे जिन बुजुर्गों से मिले जो गोंदलवी साहब के शागिर्द रहे, वो तो बहुत बड़ी तादाद है। एक मोहब्बत लेकर हम मिले, बातें पूछी। तो बहरहाल गोंदलवी साहब रहमहुल्लाह की अक्सर किताबें अल्हम्दुलिल्लाह शाया हो चुकी हैं। हमारे मोहतरम फजीलत शेख हाफिज शाहिद रफ़ीक हाफिज़हुल्लाह की खिदमत है, उनकी मेहनत शाका है कि उन्होंने बड़ी कम उम्री में, बड़ी जल्दी हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह का एक बहुत बड़ा डाटा, अल्लाह अकबर, उनकी किताबें रसाइल से इकट्ठी करके बड़ी पुरानी मतबूआत को नए अंदाज में तहकीक और तखरीज के साथ हाई लेवल पर वो सारी शाया कर दी हैं। अल्लाह शाया को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब वो ज़ख़ीरा हमारे सामने है। तो 10 से ज्यादा PhD के मकाले सिर्फ हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह पर होने चाहिए। जरूर होंगे, हमें इल्म नहीं है, तो मेरी भाइयों से गुजारिश है कि हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह पर बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। MPhil के थीसिस लिखे जाएं, PhD पर काम होना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी तरह हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह, जो अपने दौर के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, उनकी बड़ी खिदमात हैं, उन पर भी हर तरह का काम होना चाहिए। अल्लाह अकबर। उनके फतावा पर ही PhD लेवल के मुतअद्दिद काम हो सकते हैं। सुबहान अल्लाह। इसी तरह जब हम गौर करते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज सनाउल्लाह मदनी रहमहुल्लाह, हमारे ज़िला कसूर के हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह अकबर, उनकी खिदमात और उनको अल्लाह ताला ने हदीस और फतावा में बड़ी गिरफ्त अता फरमाई थी। बड़ा बारीकी के साथ अल्लाह ने उनको मलका अता फरमाया था। उनकी कुतुब, उनके फतावा जात, उनकी शरह तिरमिज़ी
और दीगर कुतुब, उसमें बहुत ज़्यादा मवाद है PhD लेवल का, उस पर भी काम होना चाहिए। इसी तरह हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, एक बहुत अजीम इंसान, उनकी खिदमात, उनकी कुतुब के अंदर बहुत कुछ है, बड़ा डाटा है। बल्कि कोई नौजवान खड़ा हो, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह की किताबों से एक बिलिस्तियाब एक शरह हदीस तैयार हो सकती है। इतना डाटा है, इतना मवाद है, इतने उसूल बयान किए हैं हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह ने कि उसूलों पर एक मुस्तकिल किताब मुरतब की जा सकती है। ये सारे काम होने चाहिए। MPhil के मकालाजात PhD के होने चाहिए, वरना आम नौजवान वो इन बुजुर्गों पर काम करना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर। इसी तरह फजीलत शेख मुफस्सिर कुरान हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह, एक जहादीदा इंसान, सुभान अल्लाह, इनकी किताबों में बहुत ज्यादा मवाद है, इस पर भी बड़े मकाले हो सकते हैं। इसी तरह हाफिज नहीं, फजीलत शेख अल मुहद्दिस अताउल्लाह हनीफ बोजियानी रहमहुल्लाह, सुभान अल्लाह, एक अजीम बरगजीदा इंसान, उनके मनहज पर, उनकी खिदमात पर, उनकी किताबों में बड़ा ज्यादा मवाद है। उनकी खिदमात हैं इल्म हदीस में, इल्म फतावा में, इज्तिहाद में।